हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर जरूर बना रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना जरूर चाहते हैं। चलिए हम चले आज की वीडियो के इम्पोर्टेंट कंटेंट के ऊपर। आज हम क्या सीखेंगे? हमने इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बनाया है। अगर व्यूअर्स ने उसको नहीं देखा है तो मैं चाहूंगी कि आप मैनिफेस्टेशन मास्टरी की फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 को जरूर देखें। और कुछ चीजें जो मैंने उसमें बताई हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूटिलाइज करने के लिए, मैनिफेस्टेशन मास्टरी को अपने लाइफ में यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए वो क्या चीजें हैं और क्या बातें हैं जिनका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। अभी भी मैं शॉर्टली उसको बता देती हूँ। फ्रेमवर्क, जो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक की फ्रेमवर्क है, वो आपको बताने जा रही हूँ मैं, और जिससे जानकर आप उसे किसी भी करियर, मनी, आपके रिलेशनशिप, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आप उसका यूटिलाइजेशन जरूर कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कि हमने वो 7 ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में किसी भी चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके। पहली चीज है क्लैरिटी। आपको एक गोल डिसाइड कर लेना है, या ज्यादा से ज्यादा 3 गोल, उससे ज्यादा गोल पे काम ना करें क्योंकि वो आपका फोकस डाइवर्ट कर देगी। तो आपको क्लैरिटी ले आनी है अपने लाइफ में, और इस क्लैरिटी के बाद आपको डिसीजन ले लेना है कि यही 3 गोल को मैं मैनिफेस्ट करूंगा या यही एक गोल को मैं मैनिफेस्ट करूंगा। इससे आपका सारा फोकस इस एक तरफ हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को के काम करने के लिए। दूसरी चीज है इमोशन। आपको पूरी भावनात्मक तरीके से इस 3 गोल या एक गोल के पीछे लग जाना है। आपने जो भी गोल सेट किया है उसके लिए आप फीलिंग जगाइए। आपकी इंटरनल इमोशंस होनी चाहिए उस गोल के लिए। किसी को देखकर अगर आपने गोल बना लिया है तो हो सकता है आप एक रियल फीलिंग ना क्रिएट कर पाए, पर ऐसे गोल्स जिनको आप अंदर से पाना चाहते हैं, वो आपका बर्निंग डिजायर हो, वो आप जरूर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज है इमोशंस होना चाहिए, वो एक आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। सिर्फ डिजायर भी नहीं, बर्निंग डिजायर जिसको आपको चाहिए ही चाहिए। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस बर्निंग डिजायर के पीछे राइट इंटेंशन होना चाहिए। अब ये राइट इंटेंशन क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो चीज किसी से बदला लेने के लिए चाहिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए चाहिए। उसके पीछे, उस चीज को मैनिफेस्ट करने के पीछे आपके इंटेंशन बहुत राइट होने चाहिए, और तब कोई नहीं रोक सकता मैनिफेस्टेशन को होने से। चलिए और क्या चीजें समझ लें। डिटैचमेंट, जो हमारी 4th चीज है वो है डिटैचमेंट। मैंने आपको बताया कि अगर हम कुछ यूनिवर्स से मांगते हैं, कुदरत से मांगते हैं, तो हमें उस चीज को मांगना जरूर चाहिए। बिना मांगे तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बच्चे को भी रोना पड़ता है, तब जाकर माँ को याद आता है अरे शायद इसे भूख लगी हो। तो आपको भी रोना पड़ेगा, तो आपको भी बोलना पड़ेगा। रोना रोना ना भी पड़े, बोलना तो जरूर पड़ेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, कुदरत मुझे ये चाहिए। लेकिन आपको डेस्परेट नहीं हो जाना है, आपको एक भरोसा रखना है कि जो मैंने मांगा है वो मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। दैट्स हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको मांगना है और उसके बाद उसको भूल जाना है। दिन रात उसी की चिंता में अपने आप को गलाना नहीं है। फिर हमने सीखा, लास्ट वीडियो में भी बोला है और बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि ग्रैटिट्यूड, आपके पास अगर 1 करोड़ का गोल है और आपके पास 1000 रुपए हैं, तो उस 1000 रुपए के लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि चलो मेरे किसी के पास 100 रुपए नहीं है, मेरे पास 1000 तो है। ये आपको ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहना है, एकदम ब्लेसिंग वाली फीलिंग में रहना है कि आप बहुत बहुत आभारी हैं, आप धन्यवाद दे रहे हैं ईश्वर को इस 1000 रुपए के लिए। उसके बाद जो छठी चीज है वो ये है जिसके बिना मैनिफेस्टेशन होना इम्पॉसिबल है, और वो है बिलीफ सिस्टम। आपने 1 करोड़ मांगा लेकिन आपको लगता ही नहीं है कि आप 1 करोड़ के लायक है, तो वो 1 करोड़ आपके पास कभी नहीं आएगा। आप निहायत आलसी हैं,
आप बिल्कुल केयरलेस हैं, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है, आपको ये पता भी नहीं है कि इस 1 करोड़ से आप क्या करने वाले हैं। और सिर्फ 1 करोड़ चाहिए तो भी ये आपके पास नहीं आएगा। आपकी आइडेंटिटी आपकी नजरों में क्या है, वही होता है बिलीफ सिस्टम, और इसका आपके गोल से अलाइन होना बहुत जरूरी है। तो ये बिलीफ सिस्टम भी बहुत बड़ा काम प्ले करती है आपके मैनिफेस्टेशन में। और आखिरी जो चीज है वो ये है ऑब्जर्वेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड एक्शन। अगर आप जैसे ही किसी इच्छा को लिखते हैं, जैसे ही उसकी कामना आपके दिल में आती है, तो यूनिवर्स काफी सारे दरवाजे आपके लिए खोलना शुरू कर देता है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाना शुरू कर देता है। और उसे आप सिर्फ तब ही देख पाएंगे जब आप माइंडफुल हो, जब आप एक्नॉलेज करें कि अरे ये इसलिए है, शायद मैं इससे अपना ये काम पूरा कर सकता हूँ, और आप उसके लिए एक्शन लें। आप एक स्टेप उनकी तरफ बढ़ाएंगे, अपने गोल्स की तरफ, तो यूनिवर्स 10 स्टेप आगे आपके गोल को आप तक पहुंचा देगा। आप और थोड़ा आगे चलेंगे और आप दूसरी चरण में देखेंगे कि आपका गोल आपकी रियलिटी बन चुका है। तो ये ही मदद आपकी मास्टरी ऑफ मैनिफेस्टेशन करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती है आपके गोल्स को पूरा करने में। इसके मैजिक से दुनिया आज पूरा भरपूर फायदा उठा रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसके फायदे जरूर उठाएं। चलिए समझते हैं अब एक पर्टिकुलर टेस्टेड फ्रेमवर्क की, जो आपकी मदद करेगा ये समझने में कि हमने समझ लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हमने सीक्रेट मूवी देख ली, हमने समझ लिया कि मुझे करना क्या है, पर कहाँ से शुरुआत करें और कैसे मूव करें स्टेप बाय स्टेप। क्या टेक्निक्स हैं, क्या टिप्स हैं जो कि फुल प्रूफ हो, फेलियर का कोई चांस नहीं है, और बस मन से आपको इसको फॉलो कर लेना है पूरे बिलीफ के साथ। चलिए दोस्तों चलते हैं। स्टेप 1 इज रियलाइजेशन। आपको रियलाइजेशन करना है कि आप अभी कहाँ हैं, वो बहुत जरूरी है। आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है, दैट इज स्टेप 1। आपको रियलाइज करना है कि आप जो पाना चाह रहे हैं वो क्या है। इसको आप क्लैरिटी भी समझ सकते हैं, बट ये आपको जानना जरूरी है कि आप जो मांग रहे हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम से तो बड़ा नहीं है, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम में, दुनिया में ऐसा कोई पावर नहीं है जो आपके बिलीफ सिस्टम को से ऊपर आपको कुछ दिला पाए। इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो मांग रहे हैं उसमें आपका विश्वास तो है कि आप पा सकते हैं इसको। दुनिया का हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपके पास 1 रुपए है और आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, और आपको विश्वास है कि आप कमा सकते हैं, तो आप पालेंगे। पर अगर आपको ही विश्वास नहीं है तो वो नहीं होगा। इसीलिए फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन। पहले आप देखें, लिखे एक तरफ कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद 2 कॉलम बनाए, उसमें लिखिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चीजें आप तक आ सकती हैं, और दूसरे कॉलम में लिखिए कि आपके पास ये चीजें क्यों नहीं आ सकती हैं। ठीक है, दिस इज द स्टेप 1। जिस जो आज जहाँ आपने लिखी है कि ये चीजें आपके पास क्यों आ सकती हैं, उन कारणों को हर दिन जरूर पढ़ें, हर दिन जरूर पढ़ें। इससे आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होता जाएगा। नो स्टेप 2 इज, मैं बहुत शॉर्टली बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती मैं, पर मेरे वर्कशॉप्स में हम इसको बहुत डिटेल में करते हैं। लेकिन अगर आपने इतना कर लिया और जितना मैंने इस वीडियो में बताया है, तो भी ये काफ़ी है आपके जीवन को बदलने के लिए। स्टेप 2 इज रिलीजिंग। रिलीजिंग क्या है? हमारी पर्सनालिटी, हमारी आइडेंटिटी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से बना होता है। अगर हम बहुत बार फेलियर का मजा चखा है हमने, तो हम ये विश्वास बना लेते हैं कि हम जो भी करें उसमें हम फेल ही होने वाले हैं। ये हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि ये किसी भी काम को ठीक नहीं करती, ये जहाँ हाथ डालेगी वहाँ नुकसान ही करेगी। दैट बिकम्स आवर आइडेंटिटी। तो इसको आपको जरूर जरूर बदलना है, इसको आपको जरूर रिलीज करना है। और रिलीजिंग के लिए बर्निंग बोल इज द बेस्ट टेक्निक।
ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक है, सॉल्ट वाटर टेक्निक, बर्निंग बोल टेक्निक जो मैं यूज करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, एनएलपी जो मैं खुद के लिए भी यूज करती हूँ। पर आप इसमें से कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगी कि रिलीजिंग टेक्निक इन तीनों तरीकों से कैसे करें। तो स्टेप 2 इज रिलीजिंग। स्टेप 3 जो है वो रिलीजिंग के बाद है क्लिनजिंग। आपने अपनी पुराने विश्वास को तोड़ दिया, ठीक है, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को बर्न कर दिया, माइंड ने भी मान लिया, पर वापस कुछ ऐसा हुआ और आप फिर उसी जोन में चले जाएं, तो फिर आप वहीं पहुंच गए। तो जैसे ही आपने ओल्ड बिलीफ रिलीज किया, ये बहुत जरूरी है कि आप उसको न्यू बिलीफ से रिप्लेस कर दे और अपने आप को हर दिन क्लेंजिंग करते रहें। मतलब अपने विचारों की शुद्धि करते रहें, अपने माइंड में जो भी गार्बेज है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको निकालते रहें। तो क्लेंजिंग प्रोसेस और टेक्निक्स भी बहुत सारी हैं, पर जो दो बेस्ट है, दी बेस्ट, जिसको मैंने आजमाया हुआ है, जिसको मैंने अपने लाइफ में यूज किया, मैं वही बताऊंगी दोस्तों। वो है होओपोनोपोनो टेक्निक। हवाईयन थेरेपी होओपोनोपोनो टेक्निक है। मेरे वीडियोस मैंने अपने चैनल में डाले हुए हैं, प्लीज आप सर्च कीजिए, और उसको करने का डिटेल तरीका भी मैंने बनाया हुआ है। उस टेक्निक से आप अपनी क्लिनजिंग जरूर कीजिए। ये सारे चीजों में 5-5, 10-10 मिनट लगेंगे। अगर आपने अपने लिए 30 मिनट्स डेली दे दिया तो आप बन जाएंगे मैनिफेस्टेशन मास्टर। अब ये क्लिनजिंग के बाद जो चीजें करनी है वो कुछ नहीं है। अगर आपने अपने आप को रियलाइज कर लिया, आपको रियलाइजेशन हो गया, सेकंड में ली आपने रिलीज कर लिया, थर्डली आपने क्लिंज कर लिया, फोर्थली आपने क्या करना है उसके बाद? क्लिंजिंग के बाद आपका माइंड कंसिडरेशन में चला जाता है, वो मानने लगता है कि कुछ नई पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं, और वो चला जाता है क्रिएशन के स्टेज में। और इस स्टेज में अगर आप जब पहुंच जाते हैं तो क्रिएशन होना बहुत ही आसान है। आप 1 या 1000 गोल मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह से इस स्टेज में आ जाते हैं। इस स्टेज में आने के क्रिएशन के 8 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफली। क्रिएशन के लिए सबसे पहला, जो सबसे आसान और बहुत लोगों के ने इसको यूज किया हुआ जो तरीका है क्रिएशन का, वो है फर्स्टली इज that you have to take a choice of decision कि भाई मुझे क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट करनी है। जैसे आपने वो चीजें डिसाइड कर ली, दूसरा आपको उसको एक विजन बोर्ड बना के सामने रख देना जहां पे आपकी नजर बार बार उस पे जाए। थर्ड चीज जो है, आपको उससे रिलेटेड अफर्मेशन बोलना है। अफर्मेशन कैसे बोलना है? प्रेजेंट टेंस में बोलना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अफर्मेशन में तो कोचेस बताते हैं बोलने के लिए, लेकिन मैंने जो उसका रिजल्ट देखा है अपने लाइफ में वो लिखने से देखा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अफर्मेशन लिखिए। जैसे मैंने ये आई एम लिविंग इन माई ड्रीम हाउस, आई एम लिविंग इन माई नेक्स्ट हाउस। अगर आप दूसरा घर लेना चाह रहे हैं तो आई एम लिविंग इन माई नेक्स्ट बेस्ट हाउस, माई नेक्स्ट बंगलो विच इज वेरी ब्यूटिफुल। तो प्रेजेंट टेंस में लिखिए दोस्तों, और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखने के बाद उसको हर दिन लिखते रहिए। मतलब आपको वो चीज 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार, लेकिन डेली लिखिए। अगर 3 तो 3, 5 तो 5, 7 तो 7, बट डेली लिखिए अफर्मेशन। और जब आप लिख रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली नोट करेंगे कि आप लिखते वक्त ही उसको अपने मन में विजुलाइज भी कर रहे होंगे। तो आपको दूसरी चीज करनी है वो है विजुलाइजेशन। आपने लिख लिया कि मैं रह रही हूँ एक बंगलो में जिसमें 4 बेडरूम है, बहुत सुंदर सा डाइनिंग हॉल है, एकदम मुलायम सोफा है, एक शानदार फर्नीचर्स हैं। उसको महसूस भी कीजिए, उसको अपने विजुअलाइजेशन में देखिए भी। पर्दों का रंग क्या है, सोफा का कलर क्या है, घर के वॉल्स का कलर क्या है। अपने विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाने के लिए अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को यूज कीजिए। ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? कुछ नहीं, 5 ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, यही है ज्ञानेंद्रियां।
विजुअलाइजेशन करते समय ये पांचों सेंस ऑर्गन्स को यूज कीजिए और ये रियलिटी बन जाएगी आपकी। कैसे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज हो गया और विजुअलाइजेशन जो आपका सपना था वो साकार कैसे हो गया। तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप है आपका विजुअलाइजेशन के बाद एक्चुअलाइजेशन। अब अगर आप देख रहे हैं कि आप विजुअलाइजेशन में से कुछ चीजें उठा के आप अपने जीवन में डेली करना शुरू करें। जैसे अगर आपने देखा कि विजुअलाइजेशन में आपका एक घर है और उस घर में आप बहुत सुंदर तरीके से पूरी तरह से एक मंदिर है उसमें आप बैठे हैं ऐसे हाथ करके, तो आप अपने अभी के मंदिर में ये ऐसे हाथ करके उस जगह बैठना शुरू कर दीजिए। पूजा घर देख रहे हैं आप विजुअलाइजेशन में। एक चीज बता रही हूँ कि विजुअलाइजेशन के जो मूवी आपने अपनी लाइफ की बनाई है उसमें से कुछ क्लिप्स निकाल के उसको लाइफ में जीना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर आपका घर होगा 4 बेडरूम हॉल किचन, तो आप एक रूम में कृष्ण की इतनी बड़ी मूर्ति रखेंगे, तो आज ही ले आइए इस कृष्ण की इतनी बड़ी मूर्ति और उसको हर दिन उसी तरीके से प्रणाम कीजिए जैसे आप अपने विजुअलाइजेशन में देख रहे हैं। अगर आपने सोचा हुआ है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आएंगे तो मैं 1 लाख रुपए कहीं डोनेट करूंगा, तो हर दिन थोड़ा 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 बचा कर 1 साल में एक बार डोनेट कर दीजिए। आप अगर सोचते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ आएगा तो मैं 5 स्टार में खाना खाऊंगा, तो आप जो बार बार सड़क नुक्कड़ किनारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वो पैसा बचाइए और जाके 5 स्टार होटल में खाइए, ऐसे कि वो ड्रीम आपका पहले से ही पूरा हो चुका है। उस विजन को, जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए अपने आज के ही जीवन में। इसको बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन दोस्तों, और करना कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने आप को देख रहे हैं एक बहुत महंगी सी सूट बूट वाले कपड़े में, तो आज आज से ही 15 कपड़े ना खरीद के एक 10-15 हजार का वो कपड़ा जरूर खरीदिए जो आपके विजन में आपने पहना हुआ है। इसको बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन। ये एक्चुअलाइजेशन के बाद जो आपको करनी है वो ग्रैटिट्यूड। बार बार बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड ये क्रिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जब आप क्रिएट करना चाहें तो जो भी आज आपके पास है उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करें। जो कपड़े आज हैं उसके लिए धन्यवाद, जो घर आज है उसके लिए धन्यवाद, जो पैसे आज हैं उसके लिए धन्यवाद। बस अपने आप को आभार वाले स्टेट ऑफ माइंड में रखें हमेशा, और आपको कोई नहीं रोक सकता है मैनिफेस्टेशन मैग्नेट बनने के लिए। फिर द लास्ट स्टेप जो है वो है सेलिब्रेशन। माइंडफुलनेस एंड सेलिब्रेशन। आप पास्ट में, फ्यूचर में ना जीकर प्रेजेंट में जीना सीखिए। आप अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं आज अभी आपको कोई कुछ बता रही हूँ तो मैं पूरी तरह से यहाँ हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि वीडियो खत्म होने के बाद मुझे कितने लाइक्स आएंगे, कितने सब्सक्राइब आएंगे, वीडियो बनाने का कोई फायदा भी होगा कि नहीं होगा, किसी की मदद होगी भी कि नहीं होगी, मैं ये नहीं सोच रही हूँ। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। जिस चीज से मुझे फायदा हुआ है मैं उसे आपको बता रही हूँ, और मुझे यकीन है कि वो आपकी भी मदद जरूर कर सकता है। तो लास्ट स्टेप है कि प्रेजेंट मोमेंट में जितना आप ज्यादा माइंडफुल होंगे, जितनी होशो हवास से आप अपनी जिंदगी जिएंगे, उतना ज्यादा आपका वाइब्रेशन अच्छा होता है, आप उतने ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ती है, और आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उतने ज्यादा आप मैनिफेस्टेशन मैग्नेट बनते हैं। जैसे ही आपने इस तरीके की जीवन शैली को अपनाया, आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको वो रिजल्ट्स, आउटकम्स आना शुरू हो जाएंगे, भले से छोटी सक्सेस के रूप में, पर वो आना शुरू जरूर हो जाएंगे। तो जब आप पहली बार, आपको कुछ ऐसा जो छोटी चीज, आज आपको चाय पीने का मन किया और आप सोच रहे हैं कि काश कहीं से कोई आता और चाय पिला देता, और बगल वाले रूम से कोई आता है और बोलता है मैं चाय बना रहा हूँ, पियोगे क्या? तो अगर आपने चाय जैसी छोटी चीज को भी मैनिफेस्ट कर लिया है, तो उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार करके सेलिब्रेट कीजिए उस मोमेंट को। उसको जरूर सेलिब्रेट कीजिए, उसको मार्क कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, मैंने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अपनाई और मेरे लिए ये काम कर रहा है।
सो बहुत ज़रूरी है सेलिब्रेशन। आप बदहवासी में अपनी ज़िंदगी मत जीना दोस्तों। बस आज उठे, पूरा सारा काम किया, जिंदगी खत्म हो गई और सोने चले गए। ऐसे हर दिन जीवन को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है, और जीना है पूरी मस्ती में, पूरी खुशी से। जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करें और अपने जीवन को और खुशहाल बनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय गोविंद। थैंक यू।